क्या बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग की थी जिसकी वजह से उनकी शर्मनाक हार हुई? क्या बाबर आजम ने मैच फिक्सिंग करके महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे तोहफे खरीदे? ये कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं, और ये सवाल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बाबर आजम पर पाकिस्तान से गंभीर आरोप लगे। बाबर आजम पर उनके ही देश के पत्रकारों ने आरोप लगाए हैं कि बाबर आजम की टीम ने खराब इसलिए खेला क्योंकि वो पैसे लेते हैं, और पैसे गाड़ियों और सामानों के माध्यम से ले आते हैं जो हैसियत के बाहर होते हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक पत्रकार है जिन्होंने आरोप लगाया कि बाबर आजम को फिलहाल महंगे गिफ्ट मिले हैं। उनके भाई ने एक गिफ्ट किया, 7 से 8 करोड़ रुपए की एक कार है, वो गिफ्ट हुई, और कहा गया कि बाबर के भाई ने गिफ्ट किया था। इसके बाद ये पत्रकार कहते हैं कि हमने बाबर से और उनके भाई के बारे में पता करना शुरू किया, तो पता चला कि उनके भाई साहब जो हैं वो कोई जॉब नहीं करते हैं, वो ऐसे ही हैं। अब इसके बाद उन्हें ये डाउट होता है कि ये 7-8 करोड़ की कार जो उनके भाई ने उन्हें गिफ्ट की है, ये फिक्सिंग की वजह से हो सकती है। वो कहते हैं कि यार छोटी छोटी टीमों से हार जाते हैं और इसी के चलते उनको प्लॉट कार मिलती है। ये गंभीर आरोप है और इन सारी चीज़ों को लेकर रिएक्शंस जो हैं अब सोशल मीडिया पर आने शुरू हो गए हैं। हालांकि बाबर की साइड से कहा गया है कि ऐसे लोगों पर डेफेमेशन किया जाएगा, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर जांच की बात भी कही है, और दबी जुबान से जांच की बात, और इसको लेकर ये भी कहा कि कुछ भी नहीं कही आप। कई लोगों ने और भी स्टैंड लिया है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान टीम पर एक बार फिर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। इंडिया पाकिस्तान में आरोप दशकों से लगते आ रहे हैं। इंडिया में अजहर वाला केस हुआ था, उसके बाद IPL में सट्टा कुछ केस आया था, बट नेशनल टीम के साथ 1999 के बाद दोबारा नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम पर रह रहकर आरोप लगते रहते हैं क्योंकि आमिर, सलमान बट और आसिफ पर भी आरोप लगे थे जिन पर बैन हुआ था। अब पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े स्टार बाबर पर आरोप लगे हैं। बाबर आजम और उनके साथी खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के आरोप बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस हैं, और पाकिस्तान टीम क्योंकि बुरी तरह हारी है, शर्मनाक हार का शिकार हुई है, बहुत सारे तंज उन पर कसे गए हैं, बहुत सारी बातें उन पर कही गई हैं। लेकिन ये जो मैच फिक्सिंग के आरोप हैं ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ये आरोप इसलिए भी हैं क्योंकि बाबर बीते 3-4 साल से कप्तान है। 2021 में कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप में, 2022 एशिया कप, 2022 T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप 2023, ODI वर्ल्ड कप 2023, T20 2024, 2 बार WTC, लेकिन एक बार भी बाबर आजम जो है वो जीत नहीं पाए। हालांकि किसी ज़माने में फिक्सिंग के आरोप में फंसे हुए सलमान बट ने कहा कि यार आप लोग ये फालतू बात कर रहे हैं, और आपको एहसास होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उस खिलाड़ी के बारे में जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर एक है। वो कहते हैं ठीक है हमारी टीम बुरा खेली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दें। आप कहते हैं कि उनके पास ऑडी है, घर है, ये है, वो है। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, अगर वो माथे का पसीना ही पूछते और ज़मीन पर फेंक दे तो इतना पैसा कमा सकता है। ये सलमान बट कहते हैं, सलमान बट जिन पर खुद मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे थे, और इन आरोपों को लेकर उन्हें हटा दिया गया था। बाद में जब वो PCB में आ रहे थे तब भी उन्हें हटाया गया था। कई लोगों का मानना है कि बाबर को कैप्टन से हटा देना चाहिए। कईयों का मानना है कि बाबर का PR बड़ा स्ट्रांग था जिसने बाबर आजम को इतना बड़ा बनाया। कई मानते हैं कि बाबर के खिलाफ एक PR है जो उन्हें परेशान करना चाहता है। हालांकि ये सारी बात तब होती है जब आप बैक टू बैक चीज़ें हारते। बाबर को भी हटाया भी गया था। ODI वर्ल्ड कप में बाबर की जब हार हुई थी तो उसके बाद भी उन्हें हटा दिया गया था। बाबर आजम को कैप्टन से हटाया गया था, शाहीन को बनाया गया, फिर शाहीन को हटा दिया गया, फिर बाबर वापस आ गए और बाबर लौट कर आए। उसके बाद फिर टीम जो है वो हारी, सुपर 8 भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। परेशानी का सबब जो था वो बना हुआ था। उससे पहले भी बाबर के लौटने पर T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड से ड्रॉ हुई थी, आयरलैंड से पहला मैच हार गए थे, इंग्लैंड ने 2-0 से हराया, T20 वर्ल्ड कप से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, USA ने उन्हें हरा दिया। तो ये सारी बातें रही है, लेकिन इन सब के बीच में जब ये खबर आती है कि बाबर आजम मैच फिक्सिंग करते हैं और उसके बदले में वो बहुत सारे तोहफे लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो फिर ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे आपको लगता है मैच फिक्सिंग एग्जिस्ट करती है आज के दौर में भी? मतलब हमें तो कभी नहीं लगता था, लेकिन चाहे वो अजहरुद्दीन के ज़माने में जो खबरें आई हों, हैंसी क्रूनिया वाली, IPL में आई हों, या आमिर वाली खबरें आई हों, जब वो जिस तरह से निकल कर आई, उन खबरों ने क्रिकेट से भरोसा तोड़ा था। व्हाट्स योर टेक? क्या बाबर ऐसा कर सकते हैं, या बाबर पर तंज कसने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं? व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट।